अब आगे बात करते हैं जोग्राफिकल थॉट के संदर्भ में हंटिंगटन की बात करते हैं। हंटिंगटन हंटिंगटन 1874 से 1947 का टाइम पीरियड है। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता है हंटिंगटन, और जलवायु शास्त्र या मानव शरीर और मानवीय जीवन और क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभावों का इन्होंने अध्ययन किया। एशिया स्पंद द पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन की है। द पल्स ऑफ एशिया किसकी? हंटिंगटन की है। फिलिस्तीन एवं उसका रूपांतरण इनकी है। सभ्यता और जलवायु सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इन्हीं की है। सभ्यता के मुख्य स्रोत मेंस स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1945 पुस्तकें प्रकाशित की। हंटिंगटन ने मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण विशेषकर जलवायु के प्रभावों पर ही बल दिया और वातावरण के सिद्धांत का समर्थन किया। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1920 में देखो, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1920 में बुक है, ठीक है, हंटिंगटन की, ठीक है। पुस्तक में भूगोल की परिभाषा इन्होंने दी। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलाप एवं गुणों के मध्य संबंधों की प्रकृति और उनके वितरण का अध्ययन। क्या कहा कि मानव भूगोल जो है भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलाप एवं गुणों के मध्य संबंधों की प्रकृति उनके वितरण का अध्ययन है। मानव सभ्यता का स्वरूप जलवायु पर निर्भर है, ठीक है। हंटिंगटन के सिद्धांत के नियम की बात करें तो जलवायु में पर्याप्त परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का गहरा प्रभाव मानव इतिहास एवं सभ्यता पर पड़ा। सभ्यता के विभिन्न स्तर विशेष जलवायु प्रदेशों से संबंधित हैं। चक्रवातों से प्रभावित मौसम मनुष्य के लिए स्फूर्तिदायक होता है। सभ्यता के क्षेत्र ठंडी जलवायु की तरफ खिसकते हैं। अत्यधिक उच्च स्तर की सभ्यताएं शीत जलवायु में मिलती है। कहाँ मिलती है? शीत जलवायु मिलती है। जलवायु में सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन से भी इतिहास प्रभावित हुआ। वॉटसन ने हंटिंगटन के संबंध में कहा, हंटिंगटन के कार्य में इतिहास और भूगोल का समागम है। रोलिन डी सेलिसबरी की बात साथ साथ में कर लेते हैं। रोलिन डी सेलिसबरी संयुक्त राज्य अमेरिकन ने 1903 से 1919 के मध्य सेलिसबरी ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने भौतिक प्रति और मानव प्रतिक्रिया के मध्य साधारण कारण और प्रभाव के विचार को स्वीकार किया। उसने भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भू आकारों के उद्भव और विकास पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। सेलिसबरी ने शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल की स्थापना करी।